साथियों, मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 9 दिसंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से यहाँ अभी कार्यक्रम चल रहा है हमारा एजेंट सुरक्षा और निवेशकों के भुगतान को लेकर के। आज 100वां दिन भी था हमारे आंदोलन का, तो आज यहाँ बाराबंकी में एक बड़ी सफलता मिली है। यहाँ के पुलिस कप्तान ने थाना स्तर पर भुगतान आवेदनों के लिए शिविर लगाने की डायरेक्शंस दे दिए हैं और वो इस सूचना को अखबारों में प्रकाशित करवाकर अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तमाम निवेशकों के आवेदन भुगतान के थाना स्तर पर लेंगे और उनका भुगतान कराएंगे। चूँकि ये बाराबंकी के कप्तान साहब हैं तो उन्होंने बाराबंकी के लिए ही कर सकते हैं वो, लेकिन पूरे राज्य में इस वक्त LUCC जैसी अनेक ठग कंपनी और ठग सोसाइटीज़ के एजेंट और निवेशक साथियों में बहुत भय व्याप्त है। तो तमाम पूरे राज्य के लिए ऐसी ही डायरेक्शन करवाने के लिए, ताकि एजेंटों को सुरक्षा मिल सके, निवेशकों का पैसा वापस हो सके, 18 दिसंबर 2024 को सुबह 10 बजे लखनऊ में इको गार्डन में कार्यक्रम रख दिया गया है। तमाम साथी पूरे उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों के तहसीलों के साथी 18 दिसंबर को सुबह 10 बजे इको गार्डन पहुंचेंगे और वहां से हम राज्य के पुलिस महानिदेशक से मुलाकात करेंगे और पूरे राज्य के लिए, हर ज़िले के लिए ऐसी ही डायरेक्शंस इशू करा देंगे, ताकि पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम निवेशक अपने भुगतान के क्लेम थाना स्तर पर जमा कर सकें और एजेंटों को भी सुरक्षा मिल जाए। तो मेरे इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित कर दें, ताकि 18 दिसंबर को लखनऊ के इको गार्डन में तमाम एजेंट और निवेशक उपस्थित हो सकें। SSP साहब से, पुलिस कप्तान साहब से एक अनुरोध किया कि आप सब थाना स्तर पर शिविर लगाकर लोगों के आवेदन दाखिल करवा लें, जो भी निवेशक हैं, जिनका भी पैसा जिस भी कंपनी में जमा है। इस बात पर वो सहमत हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं आज नहीं तो कल ही अखबारों में विज्ञापन दिलवा दूंगा, प्रेस विज्ञप्ति लगवा दूंगा, तमाम थानों में आपके लिए भुगतान पटलों की स्थापना होगी। इस खबर को तमाम निवेशकों तक पहुंचाइए आप लोग, कि वो सब जाकर के अपने अपने थानों में आवेदन करें अपने पैसा वापसी के, और उन्हें बताइए कि जो आवेदन नहीं करेगा उनका पैसा नहीं मिलेगा। जब आप ऐसा बताओगे तो तमाम लोग अपने अपने आवेदन कर देंगे, और जब आवेदन हो जाएगा सरकार के पास, पुलिस के पास, तो जो एजेंट अगर आप में से जितने भी लोग होंगे उनको भी सुरक्षा ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों चीजें हमने कप्तान साहब के सामने रख दी थी और उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया है, मान लिया है, और ये भी कह दिया है कि दोबारा भी अगर कोई दिक्कत हो तो किसी को भी भेज देना, आके बात कर लें, हम कर लेंगे। तो उनके पास बहुत सारा काम होता है ऑफिसर्स के पास, तो कल या परसों में अगर अखबार में वो विज्ञप्ति ना दे, विज्ञापन ना चले, तो अब जाकर के मिल लेना और साहब को याद दिला देना कि साहब आपने ऐसा कहा था। तो अखबार में जब विज्ञापन हो जाएगा, सबके आवेदन हो जाएंगे, सबका पैसा भी मिल जाएगा और एजेंटों को सुरक्षा भी मिल जाएगी खुद ब खुद। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, घबराने की। इस फॉर्मूले को, इस सूत्र को याद रख लो तमाम साथी। आपका काम बहुत बढ़िया हो गया है और आप सबने इतनी देर तक यहाँ समय दिया है अपनी समस्या के, अपनी पीड़ा के समाधान के लिए, इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं और हमारे दूसरे अन्य वक्ता साथियों ने बताई हैं, आप उन पर अमल करेंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं एजेंट और निवेशक, और दोनों मिलकर के अपने पैसे को ठगों के खूनी पंजों से वापस लेंगे सरकार के द्वारा। हमारे जिन सहयोगियों को हमारे यहाँ की जिला कार्यकारिणी के साथियों ने अपने संगठन के साथ जोड़ा है, उनका सहयोग लिया है, समर्थन लिया है, चाहे वो हमारे किसान यूनियन वाले साथी हों या दूसरी किसान यूनियन श्रमिक वाले साथी हों या वो भीम सेना वाले साथी हों, जो भी हैं, उन सबका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सबने हमारी गरीब मजलूम मजदूरों की लड़ाई को यहाँ आकर के ताकत दी और हमारे साथियों को भी ताकत मिली, पीड़ितों का भी हौसला बढ़ाया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और उम्मीद करता हूं कि यदि सरकार वादा खिलाफी करे और इनका पैसा वापस ना करे, आगे कोई आंदोलन करना पड़े तो तमाम साथी उसमें भी बढ़ चढ़ करके अपना हिस्सा लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठगों का काल। देखिए, जो भी हमारे LUCC के कार्यकर्ता और अभिकर्ता है वो अपना अभी यहीं पर रुकेंगे, कहीं किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। और हमारा जो समय और अगला कार्यक्रम जो है
सुनिश्चित किया गया है, उसके माध्यम से भी हम कहीं न कहीं मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक की अपना ज्ञापन देने के लिए प्रयास करेंगे। तो इसलिए सभी से अनुरोध है, कृपया करके अभी यहाँ से मंच से कोई नहीं जाएगा। धन्यवाद। दो चार नारे लगा दो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो वाले लोग। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। लगाइए नारे। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। निवेशक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, निवेशक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आपकी समस्या का समाधान हो गया है सबकी का। कैंप चल रहा था, एलयूसीसी के एटीएम चल रहे थे, एलयूसीसी के एम्बुलेंस चल रहे थे, तो आपके महामहिम सीडीओ साहब उसका उद्घाटन कर रहे थे। आपके सीडीओ साहब एक जिले का IAS अधिकारी जब एलयूसीसी के जो है एम्बुलेंस का उद्घाटन कर रहा था, तो हमको तो भरोसा और बढ़ा, हमारे लोगों को तो भरोसा और बढ़ा। जब चौराहे चौराहे पर एटीएम खड़ी रहती थी, मोबाइल एटीएम, तो आपका भरोसा और बढ़ा, तभी तो लोगों ने पैसा जमा किया। तो आज उस भरोसे को कायम रखिए, और जो लोग पूंजीपति लोग ठगी करके भाग रहे हैं या पैसा कहीं छुपा करके कहीं लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, ये नेताओं की मिलीभगत नहीं चलेगी, अधिकारियों की मिलीभगत नहीं चलेगी। आप उस पैसे को जिस तरह फीता काट करके उद्घाटन कर रहे थे, उसी तरह उनकी गर्दन दबा करके पैसा को वापस कराने का काम करें, तभी हमारा भरोसा आपके प्रति बढ़ेगा। और नहीं तो गुस्सा फूटा तो आप जो है तमाशगीन बनकर रह जाएंगे। कोई हर कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में, चाहे मुख्य विकास अधिकारी का कार्यालय हो, चाहे डीएम साहब का कार्यालय हो, चाहे प्रमुख सचिव वित्त का कार्यालय हो, सारे कार्यालयों में ताला लगाने का काम हमारे लोग करेंगे। इन्हीं बातों के साथ शेयर कर देना इसको, आप लोगों से निवेदन भी करेंगे, एक मांग पत्र हमको भी दिया जाए।